Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Lot of queries are there on the channel whether IBPS, RRB, reserve list, whether vacancies from UP will come, from MP will come, or from any other state will come. I think you are not following the basic concept. The basic concept is there will be 4 reserve lists in the year, and whenever IBPS is going to publish the reserve list, they will call information from the respective RRBs. It is up to RRB whether they require the staff or not. So at this stage, it cannot be said whether UP RRBs will call, whether MP RRBs will call, whether other state RRBs will call candidates in second round or not. There will be 4 rounds. First round RRB reserve list is out. So it can be there for UP candidate, it may not be there for UP candidate. It cannot be said at this stage. It is too early to say, because in UP, even Prathama Bank, all candidates have not joined. A lot of candidates are yet to join. So you have to keep patience. The only advantage is instead of 1 reserve list, this year you will see 4 rounds of reserve list. In which reserve list, which state RRBs are covered, that we can only come to know when information is released on that given date. It is not possible to know beforehand. So don't misunderstand the information provided in the videos. In the video, I have made very clear, now they have changed the system. Instead of 1 reserve list, there will be 4 reserve lists. But whether UP is covered or not, whether MP is covered or not, whether Rajasthan is covered or not, that we will only come to know when list is out. You have to wait for the day when result is out. So I think this satisfies your query, because a lot of queries from UP and MP is flooded on the channel. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. काफ़ी लोग आज लगातार पूछ रहे हैं कि सर क्या यूपी की आरआरबी की रिजर्व लिस्ट आएगी, क्या एमपी की रिजर्व लिस्ट आएगी. ये जो आपका प्रश्न है, इसका उत्तर अभी नहीं कोई भी दे सकता, क्योंकि आपको ये समझना है प्रोसीजर क्या है. प्रोसीजर ये है कि आरआरबी आईबीपीएस के लिए आईबीपीएस ने प्रोसीजर चेंज कर दिया. उसने कहा कि हम साल में 4 बार रिजर्व लिस्ट से कैंडिडेट निकालेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, हर 3 महीने बाद बैंकों से पूछेंगे आपको स्टाफ चाहिए कि नहीं. अब ये बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है कि उसको स्टाफ चाहिए कि नहीं. जिस आरआरबी को स्टाफ चाहिए वो आईबीपीएस को बताएगा, आईबीपीएस अपनी लिस्ट रिलीज कर देगा. तो ये तो 31 तारीख को ही पता लगेगा, 31 अगस्त को, कि किस किस बैंक ने उनसे नाम मांगे. अब जैसे यूपी की आप बात कर रहे हैं, यूपी में प्रथमा बैंक में अभी तो जो मेन लिस्ट के सभी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, अभी भी काफ़ी लोग पेंडिंग है, तो पहले तो वो ज्वाइन करेंगे. तो इसलिए अगस्त के अंदर यूपी के कौन से आरआरबी की लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, एमपी की कौन सी आएगी और स्टेट की कौन सी आएगी, ये तो 31 अगस्त को ही पता लगेगा. क्योंकि जो भी बैंक्स मांगेंगे स्टाफ को, वो जब आईबीपीएस उनको लेटर लिखेगा, उसके रेफरेंस में वो अपनी डिमांड भेजेंगे. तो हमें वेट करना थी. सिर्फ चेंज आया है प्रोसीजर में, 1 लिस्ट की बजाय 4 लिस्ट आ रही हैं. दैट मीन्स काफ़ी लोगों को जल्दी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा. तो ये एक तरह की इम्प्रूवमेंट है पुराने सिस्टम के अंदर. पर लिस्टें तो जब आएंगी तभी पता लगेगा. जो अभी आप बार बार ये जानना चाह रहे हैं क्या यूपी कवर्ड होगा कि नहीं होगा, ऐसा वहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ कौन सा स्टेट कवर होगा कौन सा नहीं होगा. कोई भी स्टेट कवर हो सकता है, कोई भी स्टेट छूट सकता है. ये तो बैंक ने डिसाइड करना है कि उसको इस फेज के अंदर स्टाफ चाहिए कि नहीं चाहिए. वो इस राउंड में ले सकता है स्टाफ, अगले राउंड में ले सकता है, चौथे राउंड में ले सकता है, नहीं भी ले सकता है.
तो ये तो पेशेंस रखनी पड़ेगी। देखो रिजर्व लिस्ट की कोई गारंटी नहीं होती कि क्लियर होगी। रिजर्व लिस्ट तो आप ये समझो एक तरह की लॉटरी है, आपकी लगनी होगी, लग जाएगी, लैप्स भी हो सकती है। तो पेशेंस ही रखनी होगी और जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें मन लगा के पढ़ाई करिए। मतलब इस विषय को इतना अधिक डिस्कस मत करिए। एसबीआई के बारे में किसी ने पूछा था, मैंने बता दिया आपको। और आईबीपीएस आरआरबी के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, डेटे भी आपको बता चुका हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।